सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर पैन के माध्यम से वेलकम समारोह में लोग दूर दूर से इकट्ठे होकर आए हैं। मैं आपको दिखाता हूं झलक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भीड़, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इसी बीच में कुछ लोग आए हुए, उनसे मैं बात कराता हूँ आपकी। जय भीम भाई साहब। जय भीम साहब। कहाँ से आए सर? हम गाजियाबाद से आए हैं। किस लिए? बसपा को मजबूत बनाने के लिए, बसपा की मीटिंग के लिए 26 तारीख को हाथी का बटन दबाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। सर एक दिन में क्या जो है आप लोग बसपा को मजबूत कर देंगे? एक दिन में नहीं, हमारी मेहनत तो चल ही रही है। बहन जी जो आदेश होता है उस पर हम काम करते रहते हैं। सर किस टाइप की मेहनत की बात कर रहे हैं आप लोग? जो है कितना सहयोग कर रहे हैं अपनी पार्टी को? वोटरों को जगा रहे हैं, जिनकी वोट नहीं है उनको बोल रहे हैं कि वोटें बनवाई उन्होंने, उनके सबके काम करवाए हैं और इनकी जो बसपा की नीति है वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं। सर लोग आप लोगों के समाज घर से तो निकलता नहीं है, दारू में पे धुत रहता है, दारू पी के मौज कर रहा है। आप कह रहे हैं जनता को जगा रहे हैं। नहीं, हम तो वोटरों को निकाल के भी लाते हैं वहाँ से, घरों से बूथ पर भी बैठते हैं, वोटरों को अपने उठा के लाते हैं घरों से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हर समाज में आदमी है। ऐसा नहीं है कि हमारे बसपा समाज का या दलित समाज का ऐसा ही है कि पी रहा। आज के टाइम में तो देखो आप 90% आदमी सब समाज का भी शराब पी रहा है। सर आपका जो समाज है ना वो कच्ची दारू पीता है, वो जो नई दारू पीते हैं उसमें नशा नहीं होता है। कच्ची दारू तो आज के टाइम में गाजियाबाद के अंदर कहीं मिलती नहीं है। क्या बात करें सर, हर ठेके पे दारू है? हर ठेके पे दारू है। तो आप पत्रकार हो, आप किस चीज का काम कर रहे हो? पुलिस को अवगत कराया कच्चे शराब के लिए? पुलिस के लिए हम कैसे इसका ऑब्जेक्शन तो आप लोग उठाओगे तभी तो आगे बात। नहीं, सच्चाई तो आप ही दिखाओगे पत्रकार महोदय। सर हम सच्चाई दिखा रहे हैं। आप देखें कितना जो आपका समाज एक समझदार होता है। आप चौथे स्तंभ हैं इस भारत के। और जी इन्होंने आरोप लगा दिया पत्रकारों पे ही। जाटो समाज तो आज भी जो है ना बहन जी के साथ एक मुश्त खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? आप कैसे खड़ा हुआ है? वोट बहन जी को पहुंच नहीं रहा, सरकार बहन जी की बन नहीं रही। आपके एक साथ देखिए वोट प्रतिशत देख लीजिए, आप पिछला भी देख लीजिए और अब का भी देख लेना। और अब की बार नंद किशोर जो हमारे प्रत्याशी हैं ठाकुर समाज से हैं, अब की बार सीट निकलेगी, आप देखते रहना। बाबू जी ये कह रहे हैं नंद किशोर जी ठाकुर समाज से, यही जो है जितने जनरल जो वोट लेके मतलब जनरल एससी समाज की वोट लेके लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, बाद में जीतने के बाद वो छोड़ के भाग जाते हैं। देखो छोड़ के कोई नहीं जाते हैं तो बहन जी ने उनकी गलत जो नीति और नीति है बहन जी उसे निष्कासित करती हैं, क्योंकि उनकी नीतियां गलत हो जाती है। अपने हमारे बहुजन समाज को दरकिनार कर लेते हो, देख लेते हैं कि भाई हम तो जीत के आए, हम तो अपने वोटों से जीत गए। उनको ये नहीं पता कि वो दलित वोटों से जीत गए हैं, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग 3 लाख से होती है, प्लस उनका समाज है, प्लस दबे कुचले लोग हैं, वो वोट देते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो ये लोग। लेकिन ये छोड़ के क्यों चले जाते हैं? देखो छोड़ के उनके अपने स्वार्थ है, वो स्वार्थ उनके क्या स्वार्थ है, क्या ईडी है, क्या सीबीआई है, क्या वो है, क्या ऊपर से दबाव है, ये उनकी मजबूरियां हैं। सर जी कहाँ से आए आप लोग? हम मोदनगर विधानसभा से आए हैं। यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए? आकाश जी आ रहे हैं। आकाश जी आ रहे हैं। आकाश जी को जो है महत्व आप लोग दे रहे हैं, लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप कौन लगा रहा? नहीं लगा रही आपकी जनता। तुम लगा रहे हो, कोई भी नहीं लगा रहा, हम लगा रहे हैं। हाँ, और तुम तो कह रहे हो, ये बात तो तुम्हारे जनता कह रहे हैं कि जो है तुम्हारे से सुन रहे हम तो आरोप लगाया वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है एक नया व्यक्ति जो पूरे देश की कमान संभालने के लिए बहन जी ने दे दिया, क्या वो कमान संभाल पाएंगे? क्या आपको पता है पिछले लगातार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अन्य प्रदेशों में गली गली कूचे कूचे जाकर के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम किया है। कौन कह रहा है? ये विपक्ष के लोग जो है ऐसी उल्टी सीधी बात करने में माहिर है। इन लोगों पर इस देश में गरीबी मिटाने के नाम पर जो उन्होंने जो लोगों को लूटने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। और ये मीडिया का जो है ना, ये मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। ये मीडिया जैसे आप जैसे अच्छे पत्रकार अगर शायद आज तक है, और बहुत सारे ऐसे नेशनल चैनल हैं जो उनकी बातों में आकर के लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। अगर ये मीडिया सच दिखाने पर मजबूर हो और सच दिखाने पर मजबूर हो जाए ना, तो इनकी जो सरकार है
मैं ये कहता हूँ कि 2024 में तुम देखना आदरणीय मोदी जी, योगी जी जैसे हमारे जो लोग हैं ना, ये मठ में जाने का काम करेंगे। इन पर देश ही नहीं चल रहा। मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार इनका जो है ना ईवीएम की सेटिंग है, ईवीएम में जो सेटिंग है ना, उसके आधार पर कहते हैं अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया ना, अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, अगर 150 पार कर जाए तो मुझे बता देना, करके दिखाए ना। 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। 150 पार, ये मैं कह रहा हूँ। सोच 400 पार है और आप कह रहे हैं 150 पार। मैं ये कह रहा हूँ झूठ तूफान बोलने जनता के सामने। ये भी तो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी तो कहा था 15 लाख हर एक व्यक्ति खाते में आएंगे, काला धन जब वापिस आएगा। कहाँ है वो काला धन? मैं पूछता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? मुझे बताए ना आप, कहाँ है मुझे बताओ। पेट्रोल जो है वो है 400 पार, डीजल पेट्रोल डीजल पेट्रोल 400 पार है और कुछ 400 पार नहीं है। आपने आरोप लगा दिया कि 15 लाख रुपए नहीं दिए, जनता खुश है उनसे? किनसे? मोदी जी से। कहाँ खुश है? कहीं खुश नहीं। ये मीडिया कैसे नहीं जीत कैसे नहीं? भाई साहब बुरा मत मानिए, गोदी मीडिया खुश है सिर्फ, और कोई खुश नहीं है। ये गोदी मीडिया खुश है, कोई खुश नहीं है। मीडिया वाले खुश हैं। ये मीडिया वाले खुश है। आए दिन तमाम खबरें देखता हूँ मैं, मेरे मोबाइल पर आते मैं देखता हूँ, लेकिन सिर्फ झूठ तूफान के अलावा कुछ करने। हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करती इस देश में। कई देश की आजादी में मुस्लिम समाज का योगदान नहीं था। मुस्लिम समाज को तो ले ही नहीं रहे हो। मैं वही तो खाई पैदा करने काम करने इस देश में, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखा पाती। सर मुस्लिम समाज आपका मुस्लिम समाज में तो नहीं समझ रहा, जूते खा रहा है लेकिन जो है फिर भी उन्हीं के गोद में जा रहा है। भाई साहब संजय काले जब आप लोग जेल में, जो हमारे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को आप तो कभी एनकाउंटर मारते हो, कभी उनको खाने में जहर मिलाने का काम करते हो, बार बार मीडिया के सामने उन्होंने बाइट दी है, लेकिन कहाँ मीडिया दिखा रहा? मुझे बताओ, मीडिया दिखाता ही नहीं है। आप मुझे बताओ ना, बार बार मीडिया आपने जहर का आरोप लगा रहे हो, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है? क्या विषय रिपोर्ट में आया है? सर ये आरोप नहीं, शायद आपने उनकी बाइट देखी थी कि उन्होंने पहले बाइट दी थी कि मुझे दिक्कत है, मुझे खाने में स्लो पॉइजन दे रहे हैं। आपने देखी थी? मैंने देखी थी वो वीडियो, मैंने देखी थी। शायद किसी चैनल उस पे यूट्यूब पर पढ़िए, गूगल पे सर्च करना, आप दिख जाएगी आपको। ऐसा नहीं है, ये आरोप नहीं लगा रहा मैं, ये उनकी खुद की जुबान से दिए गए वर्ड थे जो उन्होंने बताया कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा ये सर, तमाम देश जानता है इस बात को। बताइए, ना तो समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को साथ ले रही है, ना भाजपा ले रही है, तो मुसलमान जा कहाँ रहा है? देखिए जैसे आप बता रहे हो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम समाज के अंदर इन्होंने इतना डर पैदा कर दिया है, इतना डर पैदा कर दिया है कि छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक मुस्लिम समाज घबराया हुआ बेचारा। कहाँ जाए देश छोड़ करके? भारत के संविधान ने उन्हें आजादी दी, लेकिन ये लोग जो है उन्हें डरा कर धमका कर हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई पैदा कर रखी है, उससे वो लोग इतने डरे, उनके काम काज पे उन्होंने इतना प्रभाव डाल दिया। चाहे याकूब कुरैशी की बात करो आप, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का आपके सामने है ही सारा कुछ। इसके अलावा आपके सामने आजम खां साहब का देखिए, क्या गलती है भाई। अभी आपने वर्तमान में देखा मुख्यमंत्री होते हुए पहले ऐसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में डालने का काम किया। सर उन्होंने घोटाले किए थे? नहीं सर, घोटाले एक बार कहाँ साबित हुए? भाजपा वालों ने इतने घोटाले किए, वो जो दुबे हैं, दुबे ने इतने पुलिस कर्मियों को। सर अगर जो है वो घोटाले नहीं किए होते तो वो इस तरीके से नारे लगा रहे हो कैसे? ठीक है, सुनो, हम ये कह रहे, वो तो देखो जांच का विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये लोग संविधान के माध्यम से कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये 2-3 लोग हैं, ये डबल इंजन की सरकार देश में गरीबियों के लिए कुछ कर ही नहीं रही। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर करके एक एक नेता को जो है परेशान करने का काम कर रही है, और कुछ नहीं कर रही। आप कह रहे हो गरीबी, मंदिर बना दिए इतने सारे, वहाँ जो है गरीब सारे रोटी खाने जा रहे हैं। मंदिरों से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिरों से भिखारी पैदा होंगे, भिखारी होंगे मंदिर में, तो भिखारी क्यों होंगे? मंदिर से क्या रोजगार? पुजारी भिखारी बढ़ेंगे, भिखारी 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 बढ़ेंगे मंदिर में। कैसे? हाँ, मंदिर को खाने को दिया। एक बात बताओ, इस देश में अगर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी, उनसे लोग पढ़ लिख करके कामयाब बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और जब आदमी शिक्षा के द्वार खोलता है उससे IAS PCS बनते हैं। लेकिन ये लोग अगर मंदिर खोलने की बात करते हैं, उससे भिखारी पैदा होंगे, अंधविश्वास पैदा होगा इस देश में।
और कुछ नहीं होगा। जनता को रोजगार नहीं चाहिए, जनता को स्कूल नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, जनता को केवल मंदिर चाहिए, वो उन्होंने दे दिया। अभी 2024 में जवाब मिलेगा इस चीज का। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं 2024 में इनको जनता जवाब देने का काम करेगी। महंगाई किस चरम पर आपको पता? महंगाई किस चरम पर है? महंगाई उस चरम पर पहुंच चुकी, गरीब आदमी खून का आंसू रो रहा है। महंगाई उस चरम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल से लेकर के खाने के तेल तक। आप देख लेना क्या बुरा हाल हो रहा। और आप देखिए ना, आज यहाँ आकाश आनंद जी आ रहे हैं। हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उन पर गर्व है बहन जी पर कि आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया। और इस देश का युवा बुजुर्ग सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में पूरा युवा काम करने का काम करेगा और बहुजन समाज पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में देश में नीला झंडा फहराने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, आपने देखा कि पूरी तरीके से जनता जो आज यहाँ हुजूम उसका उमड़ा है बहुजन समाज का, और किस तरीके से वो सहयोग करते हैं आगे आपको दिखाता रहूंगा।